ओके, आज तो भाई बहुत बड़ा डब्बा आ गया है। ओह, तो हमारे पास है आज दोस्तों काफी बड़ा बॉक्स। काफी टाइम के बाद इतने बड़े प्रोडक्ट की हम लोग दोस्तों अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो बॉक्स है ये एक मॉनिटर का फ्लैगशिप लेवल का दोस्तों ये मॉनिटर रहने वाला है। ये है MSI का MAG 321 UP QD OLED गेमिंग मॉनिटर। इसे आप कह सकते हैं कि अंडर 1 लाख रुपीज में आने वाला वन ऑफ द चीपेस्ट 32 इंचेस 4K QD OLED गेमिंग मॉनिटर है, जो 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सब कुछ बताएंगे डिटेल में, एकदम लाइव अनबॉक्सिंग करने वाले आज हम। तो आइए बॉक्स को हम खोलेंगे। काफी बड़ा बॉक्स है ये। अगर आप एक गेमर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, प्रोडक्टिव वर्क के लिए देख रहे हैं एक बेहतरीन QD OLED गेमिंग मॉनिटर, तो ये जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड इसको हमने मंगाया दोस्तों Amazon से। अंडर 1 लाख रुपीज में आ जाता है। 96,000 के आसपास हमको पड़ गया है। MAG 321 UP QD OLED मॉनिटर लिखा हुआ है। इसमें एक UPX वेरिएंट भी आता है। रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखेंगे 165 हर्ट्ज वाला वेरिएंट ये वाला है। UPX में आपको 240 हर्ट्ज मिल जाता है। QD OLED है, OLED Gear 2.0 मिल जाएगा और कस्टम हीट सिंक वगैरह भी इसके अंदर दी गई है और डिस्प्ले HDR है। सब कुछ आने वाला है इसके अंदर। सो इसको हम अपने सेटअप में यूज़ करने वाले हैं। PC बिल्ड तो हमारा दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है कंप्लीट हुए, बट अभी तक वो इनकम्प्लीट है। उसे फाइनल टच देगा ये हमारा मॉनिटर। अरे भाई पूरी टेबल ही आ गई, इतना बड़ा है ये। ओए 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 ओए, ओह व्हाट इज दिस? अच्छा वायर आ गया भाई, आ गया, निकल गया। ओह यस, बहुत बड़ा डब्बा है। तो सबसे ऊपर हमारे पास है ये दोस्तों कुछ पेपर वर्क है ये। अच्छा, कलर एक्यूरेसीज की काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। कलर एक्यूरेट है ये मॉनिटर काफ़ी हद तक। तो ये आपको कलर वाले ये कार्ड मिल जाते हैं। और ये MSI OLED मॉनिटर की कुछ बातचीत है, कैसे माउंट वगैरह करना है, ये भी कुछ है। अच्छा, फाइबर क्लॉथ, क्लीनिंग के लिए फाइबर क्लॉथ। OLED स्क्रीन को बड़ा हिफाजत से साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, केबल की बातचीत देखिए, ये एक डिस्प्ले की केबल है। एक और केबल है हमारे पास HDMI केबल। देन कुछ जी हाँ स्क्रूज दिए गए माउंट वगैरह करने के लिए। तो ये एक पावर केबल है और एक और पावर केबल है। 2 पावर केबल, एक और पावर केबल, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग लेंथ सारी मिल जाएंगी आपको। 3 पावर केबल हो गई। सेफ्टी बेल्ट, जी हाँ ठीक है। मॉनिटर स्टैंड है हमारे पास यहाँ पर। ये काफ़ी हैवी है, ये मेटल बेस है बेसिकली। ज़बरदस्त, क्या बात है। सो फुल यहाँ पर प्रीमियम फील आते हुए मेटल की। अब ये कवर हटाएंगे। काफी डेलिकेट माल है इसके नीचे। बेस स्टैंड के साथ कनेक्ट होने वाली आर्म, जस्ट लुक एट दिस। जी हाँ, फुल मेटल बिल्ड अगेन। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैक में देखिए यहाँ पे, ठीक है, गेमिंग तो पढ़ने में आ गया। ये प्लास्टिक का आपको सेंटर में यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी पूरा ये ऊपर से प्लास्टिक है, बाकी ये पूरा मेटल है। ये मेटल है, ठीक है। तो इसको लगाएंगे। अब डिस्प्ले के ऊपर आप डायरेक्ट जो आर्म है उसे अटैच करेंगे डायरेक्ट यहाँ बैक पे, फिर इसको निकाल लेंगे। पहले क्या करना है, जो बेस है हमारा बेस प्लेट, देखिए काफ़ी मिनिमलिस्टिक है लुक इसका। इसको हम इसकी आर्म के साथ अटैच करेंगे। इसको इस पर रखेंगे। अब नीचे की साइड पे ये इसको रोटेट करके टाइट कर देंगे, जैसे कैमरा माउंट करते हैं ना, वही सिस्टम है। ये पूरी टाइट हो गई। तो ये हमारा लग गया। अब इसे आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे लॉक सिस्टम है। जो खांचा है ना इसका, ये अंदर जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से डालेंगे, डाल दिया इस तरीके से। एंड इसको वापस रिमूव करने के लिए ये जो स्लाइडर है, इसको ऐसे स्लाइड करिए, पीछे से उठाइए, इस तरीके से बाहर आ जाता है। आओ भाई, आ गया चीपेस्ट 4K QD OLED मॉनिटर। बार बार जो लफ्ज़ है ना चीपेस्ट, ये पता नहीं क्यों MSI के साथ ही जोड़ा जाता है हमेशा। क्योंकि मॉनिटर तो आपको 1.5 लाख के भी मिलते हैं। Asus के जो मॉनिटर हैं 1.5 लाख 2 लाख के भी आते हैं। भाई स्क्रीन साइज तो कुछ ज़्यादा ही ह्यूमंगस है, ह्यूमंगस। फिल्म को रिमूव करेंगे, प्रोटेक्टिव फिल्म जो डिस्प्ले पे लगी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, केयरफुली टीयर ऑफ करना है दोनों तरफ से। फिल्म उतार ली गई है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको पर्पल टिंट दिखाई दे रहा होगा इसकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये QD OLED पैनल है। तो थोड़ा सा आता है जब डिस्प्ले ऑफ रहता है। डायरेक्ट जब आप लाइट्स डालते हैं डिस्प्ले के ऊपर तो वो एक टिंट आपको दिखाई देता है। बाकी काफ़ी स्लिम है ये। बैक साइड में देखिए, ये हमारा पूरा लुक है और ये है MSI का लोगो। हो गया भाई,
तो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है MSI के इस गेमिंग मॉनिटर की। अब आपको डिटेल में इसका एक क्विक रिव्यू देते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 31.5 इंचेस का दोस्तों ये QD OLED पैनल है। 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन को दोस्तों ये सपोर्ट करता है एंड रेगुलर IPS पैनल के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको काफी कमाल के कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स देखने के लिए मिलते हैं विद डीप रियल ब्लैक्स। साथ में कलर एक्यूरेसी भी दोस्तों काफी कमाल की है इस पैनल की। 10 बिट पैनल है, साथ में आपको 99% DCI-P3 कलर गैमेट का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। सो कलर ग्रेडिंग अगर आपको करनी है, वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए भी अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशो भी यहाँ पे 15:1 का हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी जबरदस्त है। एंड जो कोटिंग इसके OLED पैनल पे की गई दोस्तों, वो आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने के लिए मिलती है। तो ग्लॉसी के अंदर दोस्तों जो कलर्स निकल के आते हैं, जो उनकी पंचीनेस है, जो वाइब्रेंसी है, वो आपको काफी सॉलिड मिलती है कंपेयर टू मैट फिनिश वाले OLED पैनल्स। जैसे सिमिलर प्राइसिंग पे हमें सैमसंग की तरफ से ODC G8 OLED मॉनिटर भी मिलता है, लेकिन वहां पर मैट फिनिश का यूज करा गया, जिससे रिफ्लेक्शंस तो काफी बढ़िया कट हो जाती हैं, लेकिन जो कलर्स की पंचीनेस होती है, जो वाइब्रेंसी है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो वैसा कोई इशू आपको MSI के इस मॉनिटर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लॉसी पैनल दिया गया है। व्यूइंग एंगल्स भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। एक्यूरेट कलर एक्यूरेसी बनी रहती है साइड से भी अगर आप मॉनिटर को वॉच कर रहे हैं। एंड जहां तक रिफ्लेक्शंस का सवाल है, तो भी आप देख सकते हैं स्टूडियो लाइट्स हमारी जल रही हैं और सामने मॉनिटर के ऊपर अभी ये गेम चल रही है एंड किसी भी तरीके की रिफ्लेक्शंस यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होंगी। एकदम ही फ्रंट साइड से अगर आप इसके ऊपर स्टूडियो लाइट्स वगैरह डालते हैं या फिर आप विंडो की साइड पे मॉनिटर को रखते हैं, देन आपको कुछ रिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी बेजल्स तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, ना के बराबर इसके अंदर आपको बेजल देखने के लिए मिलेंगे। काफी स्लिम पैनल यहाँ पे दिया गया है। बैक साइड से अगर आप इसके पैनल को देखें, कूलिंग वेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये OLED पैनल है तो इसको कूलिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्ड यहाँ पे आपको काफी सॉलिड देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट साइड में अगर आप बेजल्स पे देखें तो MSI की ब्रांडिंग आ जाती है। बेस प्लेट मेटल की दी गई है, जो आर्म है वो प्लास्टिक की है। ओवरऑल इसकी बिल्ड आपको प्लास्टिक में भी अच्छी मिल रही है एंड इतने बड़े डिस्प्ले साइज होने के बाद भी वॉबल का इशू यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। काफी स्टेबल मॉनिटर रहता है। एडजस्टमेंट का भी कोई इशू यहाँ पर नहीं है दोस्तों। 3 तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आप देख चुके हैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग के अंदर की, काफी बढ़िया तरीके से हाइट एडजस्ट हो जाती है। अभी इसको मैंने एकदम बॉटम पे किया हुआ है एंड इसकी हाइट को आप बढ़ा भी सकते हैं इजिली। साथ में टिल्ट एडजस्टमेंट भी दोस्तों ये लेकर के आ जाता है, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक एंगल पे इसको रखना है तो वो भी आप इजिली कर सकते हैं। उसके बाद स्विvel एडजस्टमेंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेफ्ट एंड राइट आप इसको रोटेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाता है, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट में आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस का पार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों में 165 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है फॉर स्मूदर UI इंटरेक्शंस एंड स्पेशली फॉर गेमिंग। फ्लैगशिप पीसी है आपके पास, RTX 5000 सीरीज यूज कर रहे हैं, 5080 5090 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, देन काफी आसानी से आप 165 FPS की गेमिंग इस मॉनिटर के ऊपर कर सकते हैं। वैसे 5080 5090 तो 250 FPS 300 FPS भी दे सकता है, बट यहाँ पर आपको 165 FPS तो मिल ही जाएगा। साथ में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी जस्ट हमें 0.03 मिली सेकंड का देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको सुपर क्रिस्प मोशन की रिक्वायरमेंट है किसी भी गेमिंग के अंदर, काउंटर स्ट्राइक वगैरह अगर आप खेल रहे हैं, शूटिंग गेम्स स्पेशली अगर आप खेलते हैं, तो वहां पे ये रिस्पॉन्स टाइम काफी यूजफुल है। साथ ही में इसके अंदर एडेप्टिव सिंक फ्री सिंक प्रीमियम प्रो का भी सपोर्ट आ जाता है एंड वी आल्सो हैव डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 400 सपोर्ट एज वेल। तो अगर आपको HDR कंटेंट वॉच करना है या फिर HDR गेमिंग करना चाह रहे हैं आप, जो भी सपोर्टेड गेम्स हैं उन्हें आप प्ले कर सकते हैं HDR के अंदर। हमने टेस्टिंग वगैरह करके देखी है HDR के अंदर दोस्तों, जो हाइलाइट्स हैं, जो शेडोज हैं, काफी कमाल के आपको देखने के लिए मिलते हैं इस पैनल के ऊपर। जो पीक ब्राइटनेस का नंबर है वो यहाँ पर आपको 1000 निट्स का देखने के लिए मिल जाता है। तो कोई भी कंटेंट जब आप वॉच करें तो इस 1000 निट्स के पीक HDR मोड को एनेबल कर लीजिएगा। विंडोज के अंदर भी आप सेटिंग्स में पहले HDR को एनेबल करिए, उसके बाद जो इसकी सेटिंग है मॉनिटर की, उसके अंदर 1000 निट्स पीक मोड को आपको एनेबल कर लेना है। देन आप YouTube पे कंटेंट वगैरह वॉच कर रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, तो ये 1000 निट्स के नंबर को इजीली हिट कर पाएगा। एंड जो रेगुलर ब्राइटनेस का नंबर है, जो HDR ब्राइटनेस है, वो आपको 250 निट्स की अप्रॉक्स मिलती है। सुनने में नंबर जरूर कम लगता है, बट दोस्तों ये काफी ज्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि ये OLED पैनल है, रेगुलर IPS पैनल नहीं है जिसमें ब्राइटनेस काफी कम होती है। कनेक्टिविटी का पॉइंट आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले 1.4 का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। सारी कनेक्टिविटी के ऑप्शंस इसके बैक साइड बॉटम पे दिए गए हैं। यहाँ पे HDMI 2.1 के 2 पोर्ट्स दिए गए हैं, जो 4K 165 हर्ट्ज को सपोर्ट कर लेते हैं। तो आप गेमिंग कंसोल्स वगैरह भी यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे USB Type-C का पोर्ट हमें मिल जाता है, जो डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। आप इसके साथ मैकबुक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग बड़ी स्क्रीन के ऊपर करनी है तो मैकबुक को साइड में रखिए, उसके साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए। स्मार्टफोन कनेक्ट करना है, टैबलेट कनेक्ट करना है, तो वो सारे भी कनेक्ट हो जाएंगे USB Type-C पोर्ट से। एंड इसी पोर्ट में आपको 15 वॉट की पावर डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो मैकबुक साइड बाय साइड चार्ज भी आप कर सकते हैं। मेन्यू कंट्रोल्स वगैरह की बात की जाए तो आपको इसके बॉटम के ऊपर दोस्तों जॉयस्टिक देखने के लिए मिल जाती है, जिसे आप काफी इजीली यूज कर सकते हैं मेन्यू में नेविगेट करने के लिए। सो बटन प्रेस करते हैं हमारा मेन्यू दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाता है। काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4K 165 हर्ट्ज पे आप देख सकते हैं मॉनिटर हमारा लगा हुआ है। गेमिंग रिलेटेड फीचर्स आप
आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप स्मार्ट क्रॉसहेयर को यूज कर सकते हैं। गेमिंग के अंदर डिफरेंट आइकन्स आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। कलर चूज करना हो तो कलर का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ में पोजीशन भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। गेमिंग के सेक्शन में आते हैं तो स्पेशली गेमर्स के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं। प्रीमियम कलर मोड अगर आप चूज करते हैं तो सबसे ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स आपको इसी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सैचुरेशन काफी हायर अमाउंट पे जाता है, गेम के अंदर काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसके बाद यूजर मोड है, इसी तरीके से FPS मोड आ जाता है, रेसिंग मोड भी दिया गया है, स्पेशली RTS है, एंड वी आल्सो हैव RPG मोड एज वेल। मेरी रिकमेंडेशन है कि प्रीमियम कलर पे सेट करिएगा, एकदम पंची कलर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हमें नाइट विजन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसे आप ऑफ, नॉर्मल, स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर AI के ऊपर रख सकते हैं। AI विजन मोड भी दिया गया है, नाइट विजन में काम आता है दोस्तों ये वाला मोड। रिफ्रेश रेट विजिबल करना चाहते हैं डिस्प्ले के ऊपर तो वो भी आप देख सकते हैं। अलार्म क्लॉक का फीचर है, फ्री सिंक प्रीमियम प्रो भी इसके अंदर दिया गया है। प्रोफेशनल मोड्स के ऊपर आया जाए तो प्रो मोड के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इको मोड दिया गया है, यूजर मोड है, एंटी ब्लू मोड आता है, मूवी मोड आता है, ऑफिस मोड यूज कर सकते हैं, एंड स्पेशली वीडियो एडिटर्स के लिए यहाँ पे sRGB मोड दिया गया है। स्पेशली Adobe RGB मोड भी है, काफी वाइड कलर गैमेट हो जाता है यहाँ पे। उसके साथ ही साथ डिस्प्ले P3 भी अगर आप यूज करते हैं एडिटिंग के अंदर तो उसे भी आप चूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड रहता है नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि sRGB मोड पे इसको यूज किया जाए। लो ब्लू लाइट का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, साथ में इमेज एनहेंसमेंट का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जो शार्पनेस है उसे आप वीक पे, मीडियम पे, स्ट्रॉन्ग पे, स्ट्रॉन्गेस्ट पे रख सकते हैं। इमेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ब्राइटनेस को एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे मिनिमम ब्राइटनेस आप इसकी 0 पे ले जा सकते हैं और मैक्सिमम 100% पे दोस्तों काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है पैनल। कॉन्ट्रास्ट को चेंज करने का ऑप्शन है, देन आप शार्पनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स HDR मोड पे दोस्तों ऑफ हो जाती हैं। जब आप प्रो मोड को यूज कर रहे होते हैं देन ही आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे चेंज करने के। उसके बाद आया जाए नेक्स्ट ऑप्शन पे तो स्क्रीन साइज को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, 32 इंचेस का मॉनिटर जरूर है बट आप इसका स्क्रीन साइज एडजस्ट कर सकते हैं। 24.5 इंचेस पे इसको सेट किया जा सकता है अगर आपको छोटा स्क्रीन साइज करना है। शूटिंग गेम्स के अंदर 27 इंचेस पे भी काफी कमाल का एक्सपीरियंस देता है QD OLED पैनल। डिस्प्ले HDR की सेटिंग के बारे में हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू ब्लैक 400 का ऑप्शन है, साथ ही में पीक 1000 निट्स भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे दोस्तों ये मॉनिटर देन वर्क करता है। एंड इस मोड के ऊपर आप देख सकते हैं स्पेशली जो कलर्स हैं उसके अंदर कितनी जबरदस्त आपको ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस में यहाँ पे हमारा मॉनिटर रन करता है एंड काफी कमाल का एक्सपीरियंस निकल के आता है कंटेंट वॉचिंग के लिए। देन इनपुट सोर्स के अंदर आप देख सकते हैं कौन सी कनेक्टिविटी ऑप्शन पे आपने सेट किया हुआ है मॉनिटर को, तो यहाँ पे अभी डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्टेड है। बाकी टाइप सी HDMI 1 सब कुछ आपको विजिबल हो जाता है। देन नेविगेशन की के अंदर आप देख सकते हैं अप एंड डाउन पे क्या कुछ आपने सेटिंग की हुई है। साथ ही में G की भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कस्टम की है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं रिफ्रेश रेट को चेंज करने के लिए या फिर नाइट विजन या फिर ऑप्टिक्स स्कोप को एडजस्ट करने के लिए। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे लैंग्वेज है, ट्रांसपेरेंसी है, OSD टाइम आउट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पावर बटन देख सकते हैं। टाइप सी PD चार्जिंग ऑन करना है तो उसे भी आप यहीं से कर पाएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो बर्न-इन का रिस्क रहता है उसके लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं MSI की तरफ से। OLED केयर में हमारे पास पिक्सल शिफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हमें स्लो पे रख सकते हैं, नॉर्मल या फिर फास्ट। पैनल प्रोटेक्ट का डेडिकेटेड फीचर है, इसमें ये प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है कुछ कमांड्स वगैरह। स्टैटिक स्क्रीन डिटेक्शन का ऑप्शन है, इसे आप ऑन कर सकते हैं। मल्टी लोगो डिटेक्शन दिया गया है। टास्क बार परमानेंटली ऑन रहती है तो उसे भी आप यहाँ पे एनेबल कर लीजिए डिटेक्शन के लिए। साथ में बाउंड्री डिटेक्शन का भी OLED केयर फीचर दिया गया है। तो बर्न-इन के इशू से प्रोटेक्ट करने के लिए MSI OLED केयर में बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये थे दोस्तों सारे फीचर्स MSI के 32 इंचेस QD OLED मॉनिटर के। हमारी टेस्टिंग के अंदर इसने काफी बेहतरीन लेवल पे दोस्तों परफॉर्म किया है। फिर चाहे हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो वहां पे भी काफी वाइड कलर गैमेट का सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो काफी हद तक आप एक्यूरेट कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं इस मॉनिटर के ऊपर अगर आप sRGB मोड को यूज करेंगे। फैक्ट्री कैलिब्रेशन भी इस मॉनिटर का आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा ही आपको देखने के लिए मिलता है। मैनुअल कुछ चेंजेस करने हो तो आप इसकी सेटिंग के अंदर जाकर के कलर्स में चेंजेस कर सकते हैं। एंड गेमर्स के लिए तो दोस्तों इसको बनाया ही गया है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 0.03 मिलीसेकंड का हायर रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। तो हाई FPS की अगर आपको गेमिंग करनी है, फ्लैगशिप सेटअप है आपके पास, गेमिंग PC बिल्ड है, उसके लिए अगर आप देख रहे हैं एक बेहतरीन QD OLED मॉनिटर, देन डेफिनेटली MSI का ये जो 32 इंचेस का मॉनिटर है 4K रेजोल्यूशन वाला काफी बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। प्राइसिंग की लास्ट में बात कर लेते हैं तो MSI का जो गेमिंग मॉनिटर है दोस्तों, मॉडल नंबर है इसका MAG321U2P। ये 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला वेरिएंट है। इसे आप बाय कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज के आसपास। Amazon पे इसकी प्राइसिंग 94 to 96,000 थी जहां पे हमने इसका ऑर्डर प्लेस किया था। बट इस प्राइसिंग पे आपको इसका लेटेस्ट वेरिएंट मिल जाएगा UP-X, जो 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है 4K रेजोल्यूशन के साथ। तो अगर आपको थोड़ा सा और हाईयर रिफ्रेश रेट की रिक्वायरमेंट है तो उस वेरिएंट को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें दोनों मॉनिटर्स में सेम ही रहने वाली है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। कोई डाउट अगर आपके माइंड में इस मॉनिटर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।